Good morning, students. Today we are going to start our revision. Revision में that is आपका periodic 1 का exam चल रहा है, as you know very well. In this examination you got 3 chapters, बहुत easy और बहुत simple से chapters है. So we'll start the revision first chapter का हम सबसे पहले revision start करते हैं. First chapter like everyone is unique. Everyone is unique में आपको किस तरह से questions आ सकते हैं पहले मैं बता दूँ. You have to learn that the book exercises that is time and answer. आपको ये पूरे आने चाहिए. इसके नीचे जो रेड मार्क में दिया जैसे कन्फ्लिक्ट एंड रेस्क्यू, यू नो द मीनिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड रेस्क्यू. आपको रेस्क्यू और कन्फ्लिक्ट का मीनिंग मालूम होना चाहिए. जैसे मैंने आपको कन्फ्लिक्ट का मीनिंग दे दिया एमसीक्यूज में या वन वर्ड में, दैट इज फाइट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स ऑफ पीपल और कंट्रीज. सो व्हाट इज नोन एज दैट इज कन्फ्लिक्ट. ओके, अनदर वन आई कैन गिव यू इन वन वर्ड और एमसीक्यू कि हम उसको क्या बोल सकते हैं. तो आपको ये जो रेड वर्ड्स है ये याद होने चाहिए. नाउ इसके बाद इसमें जितनी भी टाइम टू आंसर्स की एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, यू मस्ट नो, यू मस्ट रीड, आपको रीड करना है. इसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेली स्क्रिप्ट दी हुई है. तो ब्रेली स्क्रिप्ट में कि ब्रेल का इन्वेंशन, हु इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया था, हु वॉज द टीचर ऑफ हेलेन केलर, उनका नाम क्या था. ये क्वेश्चंस जो हैं ये वन वर्ड में आने जैसे हैं. फिर द फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, हु वॉज द स्टीफन हॉकिंग, कौन थे स्टीफन हॉकिंग, इसके बारे में भी आ सकता है. या आइदर आई कैन आस्क यू दैट इज हु वाज हेलेन केलर, हेलेन केलर कौन थी. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस पे. लेटेस्ट प्रैक्टिस में जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम दिया है वो आपको आना चाहिए. इन द चैप्टर नंबर 1 आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए इंक्लूडिंग हॉट्स. हॉट्स में जो दिया हुआ है आपको, जैसे सबसे पहले जो 4 क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में. हाउ कैन वी मेजर द हाइट, आपको करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन, यू कैन लीव इट. बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आने के बिल्कुल चांसेस हैं. एंड द हॉट्स, बिकॉज इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है. सो एक जस्ट क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम. पहला वाला क्वेश्चन जो था आपकी बुक का, दैट इज की सिट्स की हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है. व्हाट विल बी इट्स हाइट इन इंचेस, उसकी हाइट इंचेस में क्या होगी. तो दैट इज, हमने बताया था कि सेंटीमीटर को हमें काय में कन्वर्ट करना है, इंच में कन्वर्ट करना है. तो दैट इज सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे है एंड इंच हियर है. तो हमको हाइट जो दी हुई है वो दैट इज दी हुई है आपकी 150 सेंटीमीटर. ओके, 150 सेंटीमीटर इट इज गिवन. तो जब हम सेंटीमीटर को इंच से डिवाइड मतलब इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 इंच. तो आप उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज 59 इंचेस. नाउ अगर आपको इंच को फुट में कन्वर्ट करने के लिए आता है देन व्हाट विल यू डू. इंच यहाँ पे क्या हो गई, छोटी यूनिट हो गई, फुट क्या हो गई, बड़ी यूनिट हो गई. तो दैट इज, अब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वे डिवाइड. फाइन. सो 60 इंचेस आपको सपोज दिया हुआ है. मैंने बोला कोई एक लड़की है, या माई हाइट इज 60 इंचेस. सो जस्ट कन्वर्टेड माई हाइट इनटू द फुट. फाइन. सो इंचेस इज अ स्मॉलर यूनिट एंड फुट इज अ बिगर यूनिट. ठीक है, सेम द केस इज ओवर हियर. यहाँ पे जो है वो इंचेस जो है सेंटीमीटर को हमें काय में कन्वर्ट करना था, इंच में कन्वर्ट करना था, वही बिगर टू स्मॉलर में कन्वर्ट करना है. तो हम डिवाइड कर रहे हैं, बिगर टू स्मॉलर है तो डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पे केस जो यूनिट्स है वो चेंज हो चुकी है. यहाँ पे इंच को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, फुट में. तो इंचेस को जब हम फुट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करेंगे. वी नो वेरी वेल कि 1 इंच इज इक्वल टू होता है, सॉरी 1 फुट इज इक्वल टू होता है 12 इंच. तो हमने 12 से डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दिया. 60 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 5 फुट. सो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1. विल टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में बहुत 3 से 4 टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड में आ सकती है. दैट इज माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, डिस्प्लेसमेंट. यू नो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होना या एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव होना. जैसे सपोज वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर हम मूव होते हैं तो दैट इज नोन एज द माइग्रेशन. बट एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाना, दिस इज नोन एज द इमिग्रेशन. ठीक है, और जो पर्सन मूव कर रहा है वो है इमिग्रेंट्स. फाइन. सो यू नो मस्ट नो द मीनिंग बिकॉज 4 टर्म्स है और चारों बहुत सिमिलर लगती है. सो यू नो. नाउ उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड उसके बाद इसी में दिया हुआ है ऊपर एक क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल मूव. You must know the reason why do people move. The people move because of the good salary packages, because of the better educations. They are moving from one place to another. Now in this chapter, that is आपको again जो नीचे red boards दिया हुआ just like that recreation. So
व्हाट इज रिक्रिएशन आई कैन आस्क यू, या डिफाइन रिक्रिएशन, या मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं. सो यू मस्ट नो. ठीक है. इसके बाद इसमें टाइम टू आंसर्स, टर्म्स, नाउ आई नो एंड लेटेस्ट प्रैक्टिस में जितनी भी एक्सरसाइजेस दी हुई है वो आपको करनी है. अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दीज क्वेश्चंस आर सिमिलर. दैट इज डिस्क्राइब पीनूज फैमिली आफ्टर माइग्रेशन. पीनू की फैमिली का माइग्रेशन के बाद क्या मतलब स्टेटस था, हाउ विल दे आर फेसिंग देयर लाइफ, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको जा रही थी. एंड सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट डिफिकल्टीज डिड पीनूज फादर्स फेस आफ्टर द माइग्रेशन. बोथ द क्वेश्चंस का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है. सो अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आंसर एक ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. इसका हॉट्स मैंने नहीं करवाया है, आपको नहीं करना है. Now we'll talk about the chapter number 3, breathing. It's really important chapter. So many questions are coming from that chapter. This is where do you know का block दिया हुआ है. So you must read that do you know. ठीक है. Inhalation क्या है, exhalation क्या है. I have explained you very well inhalation and exhalation. उसके बाद यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. So आपको डायग्राम भी लेबलिंग के लिए आ सकता है, आपको डायग्राम भी देखना है. ठीक है. एंड ब्रीथिंग रेट, पर पर्सन का ब्रीथिंग रेट कितना होता है, 1 मिनट में कितना ब्रीथ कर सकते हैं. इसके बाद इसमें जो टाइम टू आंसर दिया है और जितनी भी टाइम टू आंसर की एक्सरसाइजेज हैं यू हैव टू डू इट. एंड टर्म्स, की टर्म्स भी डिफाइन में आ सकती है कि ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है. ठीक है. उसके बाद इसका फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम एंड शॉर्ट टाइप आंसर्स. सो शॉर्ट टाइप आंसर्स में दैट इज आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए उसमें से कोई भी क्वेश्चन ओमिट नहीं है, चारों क्वेश्चंस आपको करने हैं. सिलेबस इज वेरी शॉर्ट, 3 ही चैप्टर्स थे और ज़्यादा कुछ लर्न करने के लिए नहीं था इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स हाउ हॉट थिंग्स आर मेड एंड कोल्ड थिंग्स आर मेड विद द हॉट ब्रेथ. सो आप इस पर अपने लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं. एज ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर काफ़ी बड़ा है. सो यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. जैसे कि इसमें हमने देखा है कि विंटर्स के ड्यूरिंग द विंटर्स हमारी पाम्स को हम जिस तरह से ब्रीथ आउट करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वार्म हो जाए. तो हमारी ब्रीथ ने कोल्ड थिंग्स को क्या बना दिया, वार्म बना दिया. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल जस्ट अपोजिट, कि हॉट थिंग है उसको हम कोल्ड करें बाय अवर ब्रीथ. कैसे, हम स्पून में जो है वो सूप लेते हैं और उसको हम फूक कर मतलब ऐसे फूक मारते हैं एंड देन वी ड्रिंक. ठीक है. तो हमारी मदर जो है वो हमें ऐसे प्रोसेस करके बताती है एंड देन वी लर्न कि ओके हम फूक मारकर जो है वो सूप को ठंडा करके पी सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 चैप्टर्स. इसमें नाउ आई नो आपको पढ़ना है. नाउ आई नो आपको तीनों चैप्टर्स के पढ़ने हैं और तीनों चैप्टर्स की चैप्टर रीडिंग करनी है. ठीक है. एंड इसमें आपको मैं फिल इन द ब्लैंक से भी 1 वर्ड दे सकती हूँ बिकॉज इसमें आपको 1 वर्ड नहीं दिया हुआ है. तो नाउ आई नो आप रीड करें, डू यू नो रीड करें. तीनों चैप्टर्स के नाउ आई नो ज़्यादा नहीं है. You can read it, you can keep this in mind and you can solve the paper very easily. Fine, because 3 ही चैप्टर है और तीनों चैप्टर बहुत easy थे. If you have any query regarding anything, you can call me. All the best for your tomorrow paper. Thank you.